नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं नमस्ते भारत में आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली की उस खबर की जिसमें आम आदमी को आज परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज दिल्ली की सियासत सड़कों पर देखने को मिलेगी। जी हां, एक तरफ बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता आज पीएम आवास घेराव करने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गिरफ्त में केजरीवाल, कार्यकर्ता करेंगे बवाल। आप बीजेपी में टकराव, पीएम आवास का होगा घेराव। सड़कें होंगी जाम, आम आदमी होगा परेशान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेता और कार्यकर्ताओं ने होली नहीं मनाई। वहीं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें। एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली के तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को रोकने या पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर कोई शख्स इन रास्तों पर गाड़ी खड़ा करता है तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही निर्देशों का पालन न करने पर केस भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही एडवाइजरी में ये भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर अरबिंदो चौक, तुगलक रोड, सम्राट गोल चक्कर, जिम खाना डाकघर गोल चक्कर, तीन मूर्ति हाइफा गोल चक्कर, नीति मार्ग गोल चक्कर और कौटिल्य मार्ग गोल चक्कर से यातायात का मार्ग बदला जाएगा। ऐसे में पुलिस आम लोगों से अपील की है कि यात्री कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग पर जाने से बचे। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का जवाब बीजेपी विरोध प्रदर्शन से देने की तैयारी में है। आपके नेता और कार्यकर्ता जहां पीएम आवास का घेराव करेंगे, वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालेंगे। ये विरोध मार्च दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में निकाली जाएगी। ये मार्च फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से शुरू होकर आईटीओ होते हुए दिल्ली सचिवालय पहुंचेगा। फिलहाल दिल्ली में सियासी पारा हाई है। विरोध के बदले विरोध वाली राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी जहां ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बता रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने को गैर संवैधानिक करार दे रही है। आज दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विरोध वाली सियासत से किस पार्टी को कितना लाभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात सीट शेयरिंग की करते हैं, जहां बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर मंथन करते हुए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है, वहीं इंडी गठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा मुश्किल बिहार में है, जहां कांग्रेस अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई, तो दूसरी तरफ आरजेडी और लेफ्ट ने सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला फेज सर पर है और इंडी गठबंधन आपसी कलह से उबर नहीं पा रहा। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ यूपी महाराष्ट्र में नहीं, सबसे ज्यादा चिंता तो इस वक्त बिहार में है। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव के परिणाम तो नतीजे ही बताएंगे, मगर इंडी गठबंधन की एकता इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिन सीटों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में बात बननी थी,
वो नहीं बन पा रही। सबसे ताजा लड़ाई बिहार की पूर्णिया सीट पर है। 5 दिन पहले जब का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती के आरजेडी में आने से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बिहार की सीटों पर इंडी गठबंधन में अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। सबसे बड़ा मोर्चा बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस को सहयोगियों के सामने एक एक सीट के लिए याचना करनी पड़ रही है। एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक को तैयार नहीं है। के बीच में जो हो रहा है खींचतान, सब ठीक हो जाएगा सर? तो आप लोग अपना न्यूज चलाते रहिए, जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते रहते। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का? आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कोशिश तो आदमी की ही होती है, मतलब हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि हमारा विस्तार हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत हो। तो हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के भी लोग हैं, तो हमारा जो गठबंधन है उसमें कोई मतभेद नहीं है। सीटों को लेकर थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि खींचातानी जरूर है। तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बीजेपी भी अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गठबंधन का नेतृत्व करते हुए गठबंधन के हर एक साथी को सम्मान देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान दिया। ये सम्मान हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष और उनके धैर्य को ये सम्मान दिया गया। हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई जब हमने इंडिया गठबंधन छोड़ा था कि ये टिकटॉक की मारामारी होगी, ना संगठन बनेगा और ये चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं जा पाए। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। ये एसपी, बीएसपी, आरजेडी, एनसीपी और टीएमसी को समझ जाना चाहिए। इंडी गठबंधन में आपसी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर एनडीए के धुरंधर 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि महीने भर में चुनाव शुरू होने वाले हैं और अब तक सीटों पर भिड़ते विपक्षी नेता क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए 25 दिन बाद पहले फेज का चुनाव होना है, लेकिन संकल्प से सिद्धि को पाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। 400 पार का जो नारा दिया उसे पाने के लिए बीजेपी होली के दिन भी अपने मिशन में लगी रही और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग पीएम और बीजेपी को कोसने में लगे रहे। रिपोर्ट आप सब देखिए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये बीजेपी का संकल्प है जिसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर कोई दम भर रहा है। देश आज रंगों में सराबोर था, लेकिन बीजेपी के नेता रंगों के साथ साथ 400 पार के संकल्प को शक्ति देते नजर आए। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जिन्होंने जवानों के साथ होली मनाई, उन्होंने भी 4 जून 400 पार के संकल्प को दोहराया। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह भी 400 पार के संकल्प को दोहराना नहीं भूले। इतना ही नहीं, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी लोगों के साथ होली मनाई, लेकिन वो भी 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का वचन नहीं भूली। उस
दिनों में लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएगा, उसको लेके कैसी तैयारी है भाजपा की? 400 पार। जो विपक्ष दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का अपना टारगेट है, दावा तो कोई भी कर सकता है। फिर ये गरीब, फिर ये देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 के पार करेगी करेगी करेगी। मौका होली का था, हर सियासतदान अपने आवास पर होली समारोह में मग्न था, लेकिन बीजेपी नेता रंगों के त्योहार में भी अपने संकल्प पर अड़िग दिखाई दिए। जबकि इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने होली मनाई तो कुछ पार्टियां अपने नेता के जेल जाने पर सियासत करती दिखाई दी। आज इस मौके पे हम रंग से होली नहीं मना रहे हैं, लेकिन होली की असली कहानी न्याय और अन्याय की लड़ाई की है। जिस तरह हिरण्यकश्यप का अत्याचार था, लेकिन उस अत्याचार और उस अन्याय के खिलाफ सच्चाई की विजय हुई, तो उसी तरह आखिर में आम आदमी पार्टी की विजय होगी। भैया हम उनको भी होली की मुबारकबाद देते हैं, जो जहां है वहीं होली मनाए। कोई होली खेल रहा है रंगों के खेल में, कोई खेल रहा है जेल में, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 25 दिन बाकी है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। ऐसे में बीजेपी 400 पार के मिशन को अंजाम देने में जुटी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस है, जबकि मोदी को हराने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ईडी के हिरासत में जाने से डिरेल होती दिखाई दे रही है। होली के मौके पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को कोसना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल मचा। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो कंगना रनौत ने इसे मंडी की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में नारी को देवी कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा माना जाता है, मगर सियासत इतनी ओछी है कि यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान और अपने एजेंडे के लिए कांग्रेस हिमाचल की बेटी का खुले तौर पर अपमान कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक इंस्टा पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि कंगना रनौत की यह तस्वीर जारी कर उनके खिलाफ डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी शब्द को अश्लीलता से जोड़ते हुए अपमान करने का दावा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई ये पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है? अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही एक अभिनेत्री और महिला का अपमान करने वाली कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को मानती है, तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। बीजेपी भड़की हुई है तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट कर लताड़ लगाई। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर
हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने कांग्रेस को महिला की गरिमा का सम्मान याद दिलाया तो उससे पहले बवाल होते ही सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई और दावा किया कि उनका मेटा अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया। हालांकि